ओके, सबसे पहले हम अ, पुरानी क्लास का रिकैप ले लेंगे कुछ। ठीक है, उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डायनेमिक राउटिंग पढ़ी थी और नेस्टेड राउटिंग के बारे में देखा था। और हमने देखा था यार डायनेमिक राउट्स कैसे बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आप लोगों को गिटहब का लिंक भेज दिया है ग्रुप में। ठीक है, आप लोग वहां पे जाएंगे तो आपको सारे के सारे लाइव, हम जो भी लाइव कोडिंग कर रहे हैं, जो पहली क्लास में है, जो दूसरी क्लास में है, और जो आज हम लाइव कोडिंग करेंगे, वो सारी की सारी आपको गिटहब रिपॉजिटरी में अवेलेबल होगी। मैं यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी इसको मेंशन कर दूंगा, और ऑलरेडी मैंने मेरे ग्रुप्स में भी भेजा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम अपनी लास्ट क्लास जो हमने देखी है उसको हम थोड़ा खोल लेते हैं। ठीक है, इन मीन वाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन था, क्योंकि आप होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, जो जिस तरह के मैंने कहा था कि तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्वेश्चन रेज होते हैं, तो होपफुली आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा होगा और आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। तो मीन वाइल मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सिंपल क्या किया था, हमने देखा था कि राउटिंग तो हमने कर ली थी, नेस्टेड राउटिंग भी हमने कर ली थी, लेकिन हमने देखना था कि अब राउटिंग थ्रू द नेविगेशन हमने कैसे करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ ताकि मैं लास्ट क्लास को आपका इंटरफेस भी बता दूँ। ओके, रन टैब। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि लिंक का ये जो टैग है, ये कंपोनेंट है, ये कहाँ से आता है, नेक्स्ट से आता है। और मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि कौन कौन सी हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जो हमारी जिंदगी आसान करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ये हमारी चल रही है वेबसाइट। ठीक है, हमने देखा था कि थ्रू द नेविगेशन, लाइक अगर आपकी एक नया बार बनी हुई है, ठीक है, उसके उसके थ्रू आपने कैसे नेविगेट करना है पेजेस पे। ठीक है, या लेट्स सपोज मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमने होम के एड्रेस पे, हम होम के पेज पे आ गए। ठीक है, सेम एज अगर मैं कॉन्टैक्ट पिक करता हूँ तो हम कॉन्टैक्ट के पेज पे आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमने डायनामिक राउटिंग कैसे करनी है। ठीक है, उसके लिए हमने एक राउट बनाया था प्रॉपर्टी का। ठीक है, और प्रॉपर्टी के बाद हमने राउट बनाए थे, तीन किस्म के राउट बनाए थे। ठीक है, हमने एक बहरिया टाउन और इस्लामाबाद और रावलपिंडी। ठीक है, अब बहरिया टाउन को क्लिक करता था तो मेरे पास लिस्टिंग किसकी आती थी, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। लिस्टिंग मेरे पास बहरिया टाउन की आती थी। मैं इस्लामाबाद को क्लिक करता तो मेरे पास किसकी लिस्टिंग आती थी, इस्लामाबाद की आती थी। ठीक है, रावलपिंडी को क्लिक करता तो मेरे पास किसकी लिस्टिंग आती थी, रावलपिंडी की लिस्टिंग आती थी। ठीक है, अपेरेंटली लग तो ये रहा है कि हमारे थ्री डिफरेंट पेजेस हैं, लेकिन आप लोगों को पता है ऑन द बैकएंड हमारे थ्री डिफरेंट पेजेस नहीं है। हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डायनामिक राउटिंग, हमारे जो ऊपर से ये जो राउट चेंज हो रहा है, इसकी बेसिस पे हमारे ये जो कंटेंट है पेज का वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कोड के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने एक लिस्टिंग का राउट बनाया था, डायनामिक राउट बनाया था। डायनामिक राउट बनता कैसे है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी इसके अंदर लिस्टिंग लिखी हुई है, तो वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के में कुछ भी लिखेंगे वो हमारा डायनामिक राउट बन जाएगा। ठीक है, अब डायनामिक राउट जो एक पेज बनाया था उसके अंदर हम आ जाते हैं। अब उस पेज को हमें पता था यार कि ये पेज अपने ऊपर से लाइक अपने यूआरएल से कुछ पैरामीटर्स ले रहे हैं। ठीक है, किससे ले रहा है, यूआरएल से ले रहा है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे इस्लामाबाद क्लिक करते हैं तो इस्लामाबाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। इसी तरह हम बहरिया टाउन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे तो बहरिया रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स कि ये कहाँ से कट कर रहा है, अपने यूआरएल से कट कर रहा है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अब ये हमने पैरम्स पैरम्स तो हमने ले लिए कि ठीक है, पैरम्स हमने पैरामीटर्स ले लिया। पैरम्स डॉट लिस्टिंग कहाँ से आया, अब लिस्टिंग सेम एज जो हम फोल्डर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे ना, हमने बस वहां से वही गेट करना है, तो वो हम उसको हम ऊपर जो भी पैरामीटर आ रहा है, जो राउट के अंदर वो पार्ट बना रहा है, हम उसको गेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारी राउटिंग की, नेस्टेड राउटिंग की और डायनेमिक राउटिंग की, यहाँ तक हमारी क्लास हो चुकी थी। इसमें आप लोगों को कोई कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्विकली क्वेश्चन पूछें ताकि हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर सकें। सर इसमें ना हमने जो वर्ड यूज किया, पैरम्स यूज किया, मैं इस पे डिफरेंट कीवर्ड यूज कर रहा था। जैसे प्रॉप्स हम पास करते हैं ना, प्रॉप का नेम चेंज कर दें, तो लेकिन ये पिक नहीं कर रहा था। इसमें थोड़ा सा इसका जरा बता दें। अच्छा, ये बेसिकली जब आप जी जी। बेसिकली आप देखें, आप ना जब इसको ना, आप दो तरीके हैं इसको गेट करने के, या तो आप इसको डायरेक्ट करें प्रॉप्स। ठीक है, इसको कोई भी टाइप दे दें, एनी टाइप। ठीक है,
आप प्रॉप्स देते, फिर आप क्या करें, प्रॉप्स डॉट पैरम्स, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट लिस्टिंग, तब वो गेट करेगा, तब क्या करेगा, वो गेट करेगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट आप पैरम्स को ऊपर से लें, तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको डायरेक्ट पैरम्स ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको एस हटा देते हैं ना, तब भी गलत हो जाएगा, तब भी वो गेट नहीं करेगा, आपको डायरेक्ट पैरम्स ही लिखने, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो हमें नेक्स्ट जेएस हमें जो ये जो हमारा पेज है, ये पैरम्स के नाम से कुछ ले रहा है अपने अंदर, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका शायद काम मैं कर रहा हूँ प्रॉप से। ठीक है गॉट सर, इट। ठीक। ओके। अच्छा, हो आई थिंक और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, जिसके लिए मैं ये बंद कर रहा हूँ। इसको भी हम बंद कर देंगे। हम जाते हैं एक न्यू फोल्डर बनाते हैं गिटहब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं सीएमडी खोलूंगा। आप लोगों ने भी ये, और होपफुली आप पैरम की डेफिनेशन क्या है, पैरम्स की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। पैरम्स इज अ पैरामीटर्स, बेसिकली हम जो पैरामीटर पास कर रहे होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में पैरम्स कह देते हैं। अब ये पेज पैरामीटर कैसे ले रहा है, हमारा ये पेज जो था, ये यूआरएल से कुछ ले रहा था, ठीक है। सॉरी मैंने पेज बंद कर दिया, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो यूआरएल से कुछ ले रहा था, तो वो पैरम्स की ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, बस पैरम्स इज अ एब्रीविएशन ऑफ पैरामीटर्स, और जो हमारा पैरामीटर्स कहाँ से आ रहे होते हैं, यूआरएल से आ रहे होते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अब सिंपल क्या करते हैं, npm npm नेक्स्ट, एक तो मुझे कमांड भूल जाती है, इट्स, हम जाते हैं डायरेक्ट इसके अंदर, नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जेएस डॉट org, मेन वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट स्टार्ट करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे ही कमांड लिखी हुई आगे, ठीक है। मैं इसको ही करता हूँ कॉपी, ठीक है, इधर जाता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। पेस्ट नहीं होगा, आजकल नेट का बड़ा इशू चल रहा है। ओके, चलिए हम लोग एक करके उसमें कॉपी, पूरी कॉपी हो गई है। इसको कर लेते हैं बंद, और यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ओके कर लिया। यहाँ पे सिंपल ये बॉयलर प्लेट बना देगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ class 03, ठीक है। टाइप्स के ऑब्वियसली यूज करनी है, ये स्लिट यूज करना है, टेल वन सी यूज करनी है। सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे थे, और हमने सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर ही काम करना है, ठीक है। हमने इसकी आउट ऐप राउटिंग भी यूज करनी है। हमने एलियस फिलहाल अपनी तरफ से कोई एलियस नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पे नो करते हैं, ठीक है। सिंपल ये क्या किया, ये सिंपल हमारी बना देगा बॉयलर प्लेट, ठीक है। अब अभी हमने क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अब हमने इस क्लास में देखना है बेसिकली क्लाइंट किसको कहते हैं और सर्वर किसको कहते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। क्लाइंट इज, वो है लाइक वी आर द क्लाइंट्स, ठीक है। हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ बुक प्रॉपर्टी डॉट पीके से, एक एप्लीकेशन है, मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। इसका, इसके क्लाइंट्स कौन है, इसके क्लाइंट्स हम हैं, क्योंकि हम इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से इसके इसके अंदर देखें, यहाँ पे जो डाटा आ रहा होगा अपार्टमेंट्स का, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, बैकएंड से आ रहे हैं। बैकएंड कहाँ पे पड़ा हुआ है, सर्वर, किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जो बैकएंड का कोड है वो हमारे कंप्यूटर्स पे तो नहीं पड़ा हुआ ना, वो किसी सर्वर पे डिप्लॉय है ना। तो वो सर्वर होता है। जो क्लाइंट कौन होता है, जो हम होते हैं, जो हम जो भी लाइक हम इस वेबसाइट को देख रहे हैं। अब ये जो वेबसाइट है, अब इसके अंदर पता नहीं कितने जीबी इसका डाटा स्टोर होगा, लेकिन हमारे कंप्यूटर को उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो किसके ऊपर स्टोर है, सर्वर के ऊपर स्टोर है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट की तरफ, इसको हम देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, सीडी करता हूँ, सीडी उस डायरेक्टरी के अंदर हमें ले जाता है, सीडी क्लास। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, npm रन डेव, ओके। npm रन डेव क्यों नहीं कर रही है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज, ओके ओके। अच्छा, इसके टर्मिनल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोड खोल लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे सिंपल मैं गया, यहाँ पे मैंने कोड खोल लिया। यहाँ पे वही हमारा वापस से पेज बन गया, एक बॉलर प्लेट सा बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये क्या इश्यू आ गया? ये कोई आई थिंक सो एक्सटेंशन है है। इमेज इज नॉट डिक्लेयर। अब मैं इसको चला के देखते हैं सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन कर रहा हूँ npm run dev। नेक्स्ट इज सर ऐप अगेन बनाए, नहीं सॉरी। चलेगा ये। अच्छा ये, अच्छा ये ऐप सही नहीं चल। बनाए। आपकी आवाज़ कट रही है सकलैन। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? मे बी ऐप में कोई इश्यू, मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है वैसे। ओके ओके। अच्छा वो मैं वापस यहाँ पे ऐप बना रहा हूँ। मे बी ऐप बनाने में कोई इश्यू आया है। npm क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ठीक है, ओके। अच्छा इस ऐप में इश्यू है, ठीक है, मैं नहीं ऐप बना रहा हूँ। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ क्लास 03। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट यस लेन टेलमेंट सी एस यूज करनी है, यस यस नो। ओके, अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं सही तरह। This module is not supported in memory doesn't use it। सर आप पीएम के साथ क्रिएट कर लें। npm के साथ क्रिएट करूँ? ओके, लेकिन हम तो npx के ही साथ क्रिएट करते हैं, तो लेट मी ट्राई। होपफुली हाँ अभी चल गए। बेसिकली ये पैकेजेस का एसनेट अरे इंस्टेड, चलिए लेट्स सी, इसको हम देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैं इसमें वापस खोल लेता हूँ इस क्लास को से। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। और पेन पहले होता है। ठीक है, तो ठीक है, उसमें कोई ऐप में कोई इशू था। ठीक है, अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अपना कोड लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं लंबा चौड़ा वापस नहीं करूंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, जो लास्ट क्लास में हमने नेविगेशन बनाई थी ना, उसी को मैं करूंगा कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे करूंगा सिंपल पेस्ट। इसको मैं खोल लेता हूँ ओपन विद विजुअल स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये पकड़ता हूँ और मैं सिंपल जाता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये इशू कर रहा है लिंक कहाँ से आना है। इसको मैंने देखा लिंक लिखा तो वो एक सजेशन दे रहा है कि कहाँ से लेके आओ, नेक्स्ट से लिंक लेके आओ। ठीक है, अब देखिए एरर खत्म। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, एक होम का फोल्डर बनाना है, एक होम का राउट बना लूंगा बस। ठीक है, अब मैं फिलहाल दो राउट्स तक इसको रहने देता हूँ, होम और न्यूज को रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सिंपल ऐप में जाऊंगा, वही काम, होम का फोल्डर बनाऊंगा, और होम के अंदर मैं क्या करूंगा, पेज डॉट टी एस एक्स। मैं क्या यहाँ पे आर एफ सी लिखूंगा, हमारा होम का पेज बन गया है। ये हमारा आ गया होम का पेज। ठीक है, और हमने और कौन सा पेज बनाया हुआ था,
न्यूज़ का, ठीक है। मैं सिंपल जाऊंगा ऐप में, यहाँ पे करता हूँ न्यूज़, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स, यहाँ पे करते हैं आरएफसी, ठीक है। यहाँ पे करते हैं न्यूज़, न्यूज़ पेज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके कंपोनेंट का नाम कुछ भी रखो, डजेंट मैटर, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं प्रैक्टिस यही करता हूँ कि जो कंपोनेंट का स्पेसिफिकली जिसलिए हम बना रहे हैं तो वही काम हो, ठीक है। यहाँ मैं कर लेता हूँ होम पेज। अब मैं काम करने लगा हूँ कि मैंने होम पेज में सबसे पहले होम पेज लिखा था ना, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, होम पेज। और इस होम पेज के नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ, ठीक। जो सिंपल क्या करेगा, क्लिक मी, क्लिक मी। आप सिंपल ये समझ लें कि मैं इधर ये होम पेज है ना, मैं इधर एक लॉगिन का बटन बना रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको ऊपर लॉगिन का बटन आ रहा होता है, मैंने यहाँ पे लॉगिन का बटन बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं आपको कर लेता हूँ रन। यहाँ से मैं पावर शेल पे इसलिए नहीं खोलता क्योंकि पावर शेल अक्सर इशू करता है, तो मैं डायरेक्ट सीएमडी में जा रहा हूँ, सीएमडी में करता हूँ npm रन dev। होपफुली अब इसको चलना चाहिए। ओके ग्रेट, ये चल गया है, स्टार्टेड एट लोकल होस्ट 3000, ठीक है। यहाँ पे मैं गया सिंपल लोकल होस्ट 3000 खोल लिया मैंने। अब यहाँ पे सिंपल हमारा क्या नजर आएगा, एक हमारी पुरानी एप्लीकेशन की तरह एक नेविगेशन बार नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा आप लोगों में से ना काइंडली मुझे कोई अच्छा आंसर्स, अच्छा कोई मुझे बता, जब टाइम खत्म होने लगा तो मुझे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने बता देनी, क्योंकि मैं इधर इस स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे इधर नजर नहीं आएगा। अच्छा लेआउट में जाता हूँ। अब ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा ऑब्वियसली आपको, आप लोगों को पता चल गया होगा कि बैकग्राउंड इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि लेआउट में हमारा ग्लोबल डॉट सी एस जो शुरू से लगा था उसको हटा दूंगा मैं, ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल पेज बने आगे, ठीक है। मैं होम पे जाऊंगा तो देखिए होम का पेज आ गया, ठीक है। मैं न्यूज़ पे जाऊंगा तो ये हमारा न्यूज़ का पेज आ गया, इट्स ऑब्वियस, ठीक है। अब मैं इसको होम पेज पे जाता हूँ, मैं होम पेज पे जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा प्रिटिफाई कर लेता हूँ, मैं इसको बी आर लगाता हूँ। बी आर बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा बटन है ना, अभी सात पहले सात सात आ रहा था ना, अभी मैं इसको बटन को मैंने थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए नीचे भेज देता हूँ। बी आर टैग क्यों नहीं काम किया, अच्छा ओके, इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, डेव में डाल देता हूँ, उसको मैं एक और डेव में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये एक डिव आ गया, ठीक है। अब सिंपल ये होम पेज है, आप लेट सपोज कर लें कि आप अपने दिमाग में assume कर लें यार हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। और लाइक एक होम पेज है, उसके अंदर हम एक लॉगिन का बटन मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये लॉगिन का बटन बेसिकली ऑब्वियसली ये कुछ परफॉर्म करेगा ना क्लाइंट साइड पे। अब आप यहाँ पे अपने आपने मेरे बात पे जोर डालना है। क्लाइंट साइड कौन सी साइड, ये क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड कौन सी है, ये जो हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं ये हमारी क्लाइंट साइड पे जो हमें नजर आ रहा है फ्रंट एंड पे, ये क्लाइंट साइड है, ठीक है। अब क्लाइंट साइड पे मैंने एक बटन बनाया है, मीन्स के ये फ्रंट एंड में मैंने एक बटन बनाया है, ठीक है। अब इसके इस बटन के ऊपर क्लिक होने पे हमारा बैकएंड पे कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा ना, कुछ ना कुछ ऑप्शन चलेगा, ठीक है, लॉगिन पे। मैं क्या करता हूँ उसकी फंक्शनैलिटी के लिए ना, हमें नेक्स्ट जेएस ना बटन के अंदर ना एक ऑन क्लिक का इवेंट देता है, ठीक है, खुद ब खुद देता है। लाइक आप इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाओगे ना, तो इस ऑन क्लिक में हम कुछ भी लिखेंगे ना, लाइक लेट सपोज मैं इस ऑन क्लिक पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाता हूँ, एनोनिमस फंक्शन राउंड ब्रैकेट इक्वल एंड ये लगाते हैं, तो यहाँ से हमारा, यस अब्दुल्ला यू आर राइट इन शॉर्ट, या एग्जैक्टली फ्रंट एंड जो होता है हमारा क्लाइंट साइड होती है, जो हम देख रहे होते हैं वो क्लाइंट साइड है, और जो सर्वर है वो बैक एंड, एग्जैक्टली यही बात है, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे, अब जो बटन के ऊपर ना मैं कोई इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बटन के ऊपर चाहता हूँ कोई लेट सपोज मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं इनिशियल कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या लगाया है, एक इवेंट लगाया है इस बटन के अंदर। आप लोग देख लें रखना कहाँ पे है इस बटन को, मैं वापस लिख रहा हूँ। इस बटन का जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर आपने ऑन लिखेंगे ना, ऑन क्लिक, वो देखें आपको डिफरेंट इसने ऑप्शन दे दिए। ऑन क्लिक प्ले हो गया, ऑन चेंज हो गया, लाइक अगर ये बटन चेंज हुआ, बटन के ऊपर तो ऑन चेंज नहीं लगता है, इनपुट फील्ड के ऊपर लगता है, ठीक है। ऑन इसके ऊपर देखिए कितने इवेंट है, ऑन क्लिक कैप्चर, ऑन क्लिक कैप्चर का मतलब ये होता है जब क्लिक हो तो वो कैप्चर कर ले, ठीक है। और डिफरेंट इवेंट्स हैं, ऑन कट, ऑन
आप लोगों ने ये सारे फिगर आउट करने हैं, ठीक है। ऑन ब्लर कैप्चर, लाइक आप होता है ना, आप किसी भी चीज के ऊपर आपने बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो फोकस है, उसके ऊपर से हटा देंगे तो ब्लर हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये सारे के सारे इसके इवेंट आप लोगों ने फिगर आउट करने हैं। मैं फिलहाल अभी ऑन क्लिक का इवेंट लगाने लगा हूं, ठीक है। ऑन क्लिक का इवेंट आपने इक्वल टू लगाना है, कर्ली ब्रैकेट शुरू करनी है। अब इसके अंदर फॉर द टाइम बिंग मैं एक अनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ। अनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। मैं अभी तो सिर्फ सिंपल फंक्शनैलिटी कर रहा हूँ, तो मैं अनोनिमस फंक्शन बनता कैसे है, राउंड ब्रैकेट इक्वल टू, इसको लेस देन कहेंगे, ग्रेटर देन कहेंगे, वट जो भी कहेंगे, ठीक है। उसको आपने करना है, लाइक आपने एक एरो जैसा बनाना है, उसके बाद आपने वापस क्या करना है, सिंपल आपने क्या, मैं इस पे कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग का मतलब लाइक कंसोल, ये हमारा, हम जब यूआई पे जाएंगे ना क्लाइंट साइड पे, तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे खोलेंगे ना, तो ये देखें कंसोल का ये लिखा आ रहा है। तो मैं जब बटन दबाऊंगा ना तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन क्लिक, ठीक है। यहाँ में अब देखिए, अब ये एक एरर आ गया। सिंपल ये कह रहा है, इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स, ठीक है, बटन, ठीक है, इफ यू नीडेड कंसिडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है। अब बेसिकली वो ये कह रहा है, इस ये एरर का मतलब ये है कि ये जो नेक्स्ट जेएस है ना, ये जो बिल्ट है ना, ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जेएस सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था ना, नेक्स्ट जेएस जो हमारी एसएसआर और सीएसआर में जो डिफरेंस बताया था, हमारी जो नेक्स्ट जेएस है ना, वो नेटिवली सर्वर साइड रेंडरिंग करवाती है, ठीक है। इट्स मीन के नेक्स्ट जेएस कोई भी कंपोनेंट बनाती है वो किस साइड का बनाती है, सर्वर साइड का, ठीक है। तो अब मैंने तो उसके ऊपर क्या लगाया, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक कहाँ से हो रहा होता है, क्लाइंट से। ऑन क्लिक कौन करता है, ऑब्वियसली सर्वर तो कभी बटन नहीं क्लिक करेगा ना, बटन कौन क्लिक करेगा, क्लाइंट करेंगे ना। किसी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, 2 मिनट। अच्छा, अच्छा, बेसिकली क्या होगा कि जो बटन क्लिक हो रहा है, जो मैंने ऑन क्लिक का इवेंट लगाया है, वो किसकी साइड से ट्रिगर होगा, वो ऑब्वियसली फ्रंट एंड की साइड से होगा। जब भी कोई क्लाइंट आके बटन दबाएगा तो तब ये ट्रिगर होगा, तो सर्वर तो ऑब्वियसली ऑन क्लिक का ट्रिगर नहीं कर सकता ना। तो अब ये फंक्शनैलिटी कहाँ से ट्रिगर हो रही है, क्लाइंट साइड से। इट्स मीन के ये जो हमारा लाइक हमने बटन बनाया है, ये जो हमने ये वाला कंपोनेंट है होम पेज का, इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, इसको हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बार मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस जो सर्वर होता है, लेकिन अब इसको क्लाइंट बनाते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल यूज क्लाइंट से हम सबसे टॉप पे हम करते हैं कि यार बाकी, ओके। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि अभी हमने क्या किया, उस कंपोनेंट को जो इश्यू कर रहा था उसको हमने क्या किया, यूज क्लाइंट कर दिया। हमने इस पूरे पेज को, जो होम का पूरा पेज था जिसमें हमारी, हम चाह रहे थे कि लॉगिन का बटन क्लिक करें तो उसको में उस पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, तो हमने क्या किया उसको, कैसे हमने इसको टैकल किया, उसको हमने सिंपल ऊपर लिखा यूज क्लाइंट। क्या आपने सिर्फ इस पेज को, हम अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को बता रहे हैं कि इस पेज को एज अ क्लाइंट कंपोनेंट लेना है, बाकी सबको सर्वर लेना है, बट लेकिन इस पेज को एज अ क्लाइंट लेना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे लॉगिन का बटन क्लिक कर रहा हूँ तो बटन क्लिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बटन क्लिक हो रहा है, यहाँ पे 2-3 दफा, जितनी बार बटन क्लिक करता जाऊंगा बटन क्लिक होता जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली होता है हमारा, हमने क्या किया, इस पेज को हमने क्लाइंट बना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, ठीक है। यहाँ पे इशू ये है कि हमने सिर्फ एक बटन के लिए, हम ये आप ये एज्यूम करें कि ये एक हमारा पूरा होम का पेज है, ठीक है। हमारा ये पूरा का पूरा होम का पेज है। लेट सपोज मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, ये ठीक है, ये हमारा पूरा होम का पेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्च प्रॉपर्टी का एक बटन है, ठीक है। मैं इस बटन के खातिर मैंने पूरे होम के पेज को क्या कर दिया, क्लाइंट क्लाइंट साइड बना दिया, ठीक है। मैंने इसको पूरा क्लाइंट साइड बना दिया, और हमें पता है क्लाइंट कंपोनेंट जो होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू सर्वर कंपोनेंट। सर्वर कंपोनेंट क्या होते हैं कि सर्वर कंपोनेंट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, सर्वर से एचटीएमएल उसकी बन के आती है और वो डायरेक्ट रेंडर हो जाती है, तो उसमें वो एसएसआर जो होते हैं, जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, वो फास्टर देन सीएसआर, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो हमने सिर्फ इस एक बटन के खातिर मैंने क्या किया, इस पूरे को क्या किया, क्लाइंट साइड बना दिए, ठीक है। तो अब हमारा, मैं आपको यहाँ पे एक इस पे ले चलूंगा। अब देखें, बेसिकली एक चीज हमने ना प्रैक्टिस से हमेशा याद रखनी है, हमने ना कभी भी
कभी भी रूट पेज को क्लाइंट नहीं बनाना। हमने उसके डिफरेंट पैचेस को जैसे हमने बटन है ना, बटन, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मुझे बटन की फंक्शनैलिटी के लिए मुझे पूरा पेज जो है ना उसको क्लाइंट ही बनाना। मुझे कोई ऐसी टेक्निक यूज करनी है कि बटन क्लाइंट बने लेकिन पूरा पेज क्लाइंट ना बने, ठीक है। अब देख, अभी आप डायग्राम देख रहे होंगे, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ये एक रूट है, जो हमारा जो रूट पे पेज होता है, ठीक है, ये सर्वर है। अब उसके नीचे एक एक कंपोनेंट है, क्लाइंट कंपोनेंट है, फिर ये सर्वर है, ठीक है, और ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर रूट को मैं लेट सपोज यहाँ पे चाहता हूँ, मैं अपना पेज डॉट टी एस एक्स को मैं आप यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे यूज क्लाइंट को हटा देता हूँ, ठीक है, वापस वही एरर आएगा, ठीक है। मैं वापस आता हूँ फ्रंट एंड पे, देखें वही एरर, सेम एरर, सेम वही एरर, क्या रहा है कि यार कन्वर्टिंग, आपने कंसीडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू क्लाइंट कंपोनेंट, वो खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एज अ बैड डेवलपर मैं क्या करता हूँ, अपने रूट के पेज पे जाता हूँ, जो कि फिलहाल ये वाला नोड है, ये आप ये जो ऊपर प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, ये वाला नोड है। मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ और इसको मैं यूज क्लाइंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसको यूज क्लाइंट कर दिया। मैं फ्रंट एंड पे गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, okay, अच्छा, कंपाइल हो गया, ठीक है। अब फिर इसको चलना चाहिए, देखिए, ये this is showing an error। उसको वापस चीज करता हूँ, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट। अच्छा, लेट सपोज मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, होम पेज के अंदर आता हूँ, ठीक है। मैंने ना अब ये जो मेरा होम पेज को ऑलरेडी बनाया था, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, वापस वही करता हूँ, इसको अंडू करता हूँ, इसको यूज क्लाइंट कर देता हूँ, ठीक है, यूज क्लाइंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आया, ये हमारा इश्यू जो था सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस होम पेज, ये पूरा का पूरा होम पेज ना हो, पूरा का पूरा होम पेज हमारा क्लाइंट ना बने, हमारा स्पेसिफिक एक ये जो बटन है ना, सिर्फ ये क्लाइंट बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने एप्स एसआरसी में आऊंगा, मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा। अब हम बेसिकली कंपोनेंट्स अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं। अब हम किसकी अप्रोच के अंदर, अब मैंने पेजेस आपको बनाना सिखा दिए, आपने कोई पेज बनाना, आपने टकाटक पेज ऐप के अंदर जाना है, आपने पेजेस बना दे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको उस पेज के ऊपर, जैसे कि ये पेज है, मैंने आपको बताता हूँ, ये वेबसाइट है, ठीक है। इस पेज के ऊपर आपको क्या लगता है, ये जो पूरा पेज, ये इसके पीछे जो पेज डॉट टी एस एक्स होगा, उस पेज डॉट टी एस एक्स के ऊपर सारा का सारा कोड इसका लिखा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उस पेज डॉट टी एस एक्स के ऊपर ये जो हीरो सेक्शन है, इसका अलग कंपोनेंट बना हुआ है और वो उसमें आके एम्बेड हुआ हुआ है। इसी तरह उसके बाद ये वाले जो ये जो इसके लाइक स्लाइडर्स हैं, ठीक है, उनके अलग कंपोनेंट बने हुए हैं और वो इसके अंदर एम्बेड हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। आपने याद रखना है, फोल्डर डायरेक्टरी आपने याद रखनी है। एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर आपने सारे पेजेस बनाने हैं, लेकिन ऐप के बाहर फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स का। और यहाँ पे आता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल क्या करता हूँ, बटन के नाम से एक फोल्डर, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, टी एस एक्स के नाम, ठीक है, बटन डॉट टी एस एक्स, आर एफ सी। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, मैं इसको करता हूँ बटन, ठीक है, इसको सर ये सिंपल होम करता हूँ। पेज है ना, हाँ बना सकते हैं बटन को। होम पेज के अंदर ही ये जो आपने पेज नहीं बनाया, जैसा कि पेज डॉट टी एस एक्स है, ये तो मेन है ना, आप इसी के अंदर बटन कैपिटल बी करके और टी एस एक्स करके हाँ, यही दोबारा बना सकते हैं, अलग लेकिन एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं होम के अंदर ही एक फोल्डर, मैं एक बनाऊं इस तरह, बटन डॉट डॉट टी एस एक्स, ठीक है। मैं इस तरह बनाऊं तो वो एज अ कंपोनेंट ही लेगा, क्योंकि पेज डॉट टी एस एक्स के अलावा कुछ भी होता है तो वो एज अ कंपोनेंट लेता है। लेकिन हम अच्छी प्रैक्टिस में ये यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि देखें, आप जब आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे होंगे जो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें तकरीबन 20 या 30 पेजेस है, ठीक है। 20-30 पेजेस के साथ आप लेट सपोज एक पेज में आप बटन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी, मुझे होम के अंदर बटन यूज करना है, तो कल को क्या पता मुझे न्यूज के अंदर भी उसको यूज करना पड़े, ठीक है। तो आपने अलग से फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स का,
जो कि रीयूजेबल हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट.जेएस का, हमारा रिएक्ट का बेसिकली मकसद ही ये है कि हम एक कंपोनेंट बनाए और उसको रीयूज कर सकें। एक कंपोनेंट डिफरेंट जगह पे हमने आज लॉगिन का बटन हमने होम पे लगाया है, तो कल क्या पता लॉगिन का बटन हमें न्यूज पे भी लगाना पड़े। ठीक है, तो आप उसको फिर कॉपी करेंगे होम के बटन को, फिर उसमें पेस्ट करेंगे, तो ये एफर्ट आपकी डुप्लीकेट हो रही होगी। और एक ये भी है, दूसरा उसके बाद ये है कि आपका जो कोड होगा वो बहुत लाइक बैड हो जाएगा। उसको आपको खुद ही कल को आप एक महीने बाद अपना कोड खोलोगे तो आपको वो खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये बना हुआ क्या है। तो आपने हर स्ट्रक्चर वाइज उसको लेके चलना है। ठीक है, ऐप को बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स, सर इसको एक मैं चीज ये है कि कंपोनेंट्स कर लेता हूँ। हाँ, सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि हमारा जो हम डिफॉल्ट बनाते हैं ना प्रोजेक्ट, उसमें सोर्स और ऐप जो है ना वो एक साथ ही आ रहा होता है, उसी के अंदर सारा कुछ बना होता है। तो ये आपका जो आता है फोल्डर स्ट्रक्चर, वो सोर्स के अंदर ऐप अलग से एक फोल्डर बना होता है, सोर्स के अंदर हम बाकी चीजें भी रख सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ। आपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया होगा ना, मैंने आपको बताया जब हम वो एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट ऐप करते हैं ना, तो उसमें ना आपका एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने सोर्स की फाइल रखनी है, यस और नो। तो आपने शायद वो नो कर दिया, तभी आपका रूट पे आ रहा नहीं है। नहीं नहीं सर, यस यस ही किया था, वो सोर्स के साथ लिखा होता है। हालांकि वो सोर्स के अंदर ही होता है ऐप भी, लेकिन वो हाँ, साथ लिखा होता है ना। ओके ओके, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें बस भाई मैं ये आप कह रहे हैं कि सोर्स समझ आ गई, समझ आ गई, पब्लिक ऐप। समझ आ गई। ये देखें, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ना, ये देखें। अब वो देखें, ये वाली बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। यस सर, यस। हाँ, ये बस दिस इज समथिंग लाइक कि अगर आपका एक फोल्डर है, उसके अंदर सिर्फ एक फोल्डर पड़ा हुआ है ना, तो वो उसको ऐसे शो करता है। एक से ज्यादा आगे तो आपको सिंपल वो शो करेंगे। ठीक है, ये देखो, मैं यहाँ पे इसी के अंदर कंपोनेंट बना लूंगा, कंपोनेंट कंपोनेंट। ठीक है, अब वो देखें, वो सोर्स के अंदर शो कर दिया। ठीक है, एक फोल्डर के अंदर अगर आपका एक ही फोल्डर पड़ा हुआ है तो वो कुछ इस तरह ऑब्लिक शो करता है, अदरवाइज वो आपका अच्छा, इस तरह जो शो। हमने कंपोनेंट्स का बनाना है वो सोर्स के अंदर बनाना है, ऐप के अंदर एग्जैक्टली नहीं, सोर्स के exactly. अंदर। नहीं नहीं, आपने सोर्स के अंदर बनाना है, आपने सोर्स के अंदर डायरेक्ट कंपोनेंट्स का बनाना है। ठीक है, टीएसएक्स ठीक। बटन्स। अच्छा, इसको मैंने बटन्स कर दिया, इसको सिर्फ बटन कर, बटन डॉट। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या करना है, आरएफसी किया मैंने, यहाँ पे बटन हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, बटन बना लिया और सिंपल इसको क्लास नहीं देनी मैंने, इसको क्या करना है, लॉगिन का एक बटन बन चुका है। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ सर ये ऐप भी के अंदर। कंपोनेंट का बटन है ना, उसका कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये भी बता दें। हाँ अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अभी पेज के अंदर हमने लिंक को इंपोर्ट किया था, वो कैपिटल लेटर में इंपोर्ट किया था। ठीक है, कोई भी बिल्ट इन कंपोनेंट हो, या तो नेक्स्ट.जेएस का, या हम खुद बना रहे हो कोई चीज, कोई भी खुद कंपोनेंट बना रहे हो, तो उसको एज अ कैपिटल रखना है। मैं यहाँ पे अगर स्मॉल कर लूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एचटीएमएल के बटन के साथ कन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है, एचटीएमएल का जो टैग है बटन, ठीक है, ये भी तो एक कुछ है ना। तो अगर मैंने इसका नाम बी छोटे से रख दिया, तो ये क्या करेगा, इसके टैग के साथ कन्फ्लिक्ट करेगा। तो आपने प्रैक्टिस यही रखनी है कि आपने कंपोनेंट का जो नाम है ना, वो आपने कैपिटलाइज करना है। ठीक है, कैपिटल स्टार्ट करना है जो कंपोनेंट का। ठीक है, यहाँ मैंने लॉगिन का बटन बना लिया। मैं सिंपल क्या करता हूँ, जाके इधर होम पेज को उठाता हूँ, मैं इसके नीचे से बटन हटा हटा देता हूँ, और मैं सिंपल यहाँ पे, अब आप लोगों ने देखें, अगर आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी ना, तो आपको ऊपर वो बटन इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा। मैं सिंपल यहाँ पे बटन लिख रहा हूँ, ये देखिए मुझे खुद वो सजेशन दे रहा है, वो दे रहा है @ डैश कंपोनेंट डैश बटन। हाँ, मैंने यही बनाया ना, एट द सोर्स के अंदर मेरा कंपोनेंट है, उसके अंदर बटन है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो देखिए ऑटोमेटिकली से इंपोर्ट की। अदरवाइज अगर आपने एक्सटेंशन नहीं की, तो फिर आपकी मुश्किल में आने लगे। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ओपनिंग टैग डालूं, ठीक है, और मैं इसको क्लोजिंग टैग भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको डायरेक्ट क्लोज भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो हमने खुद बिल्ट इन बनाया है कंपोनेंट, तो ये तो हम इसको जैसे भी यूज कर सकते हैं। मुझे पता है इसके अंदर कंटेंट ऑलरेडी है, तो मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये बटन बना लिया। मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमारा लॉगिन का बटन आ गया, लेकिन अभी इसके ऊपर मैंने ऑन क्लिक नहीं लगाया हुआ। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, मैं इस बटन के अंदर आता हूँ, तो मैं इधर ऑन क्लिक लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं इस ऑन क्लिक लगाता हूँ, सिंपल मैं इसको अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंसोल वही वाला काम, कंसोल डॉट लॉग, इसको सिंपल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, लॉगिन बटन क्लिक।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या मिस कर रहे हैं? ओके अच्छा, एक कर्ली ब्रैकेट मिस कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बटन लगा दी, ठीक है। अब आप एक चीज आपने नोटिस करनी है कि मुझे इस बटन के ऊपर मैंने क्या लगाया है, मैंने इस बटन के ऊपर यूज क्लाइंट नहीं लगाया, मैं फिर भी ऑन क्लिक इसके ऊपर कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर जो मैंने इंपोर्ट करवाया है न्यू होम के अंदर, इसको इस पे एरर देना चाहिए ना, क्योंकि बटन के अंदर तो यूज क्लाइंट मैंने लगाया ही नहीं है। अब हम जाके देखते हैं फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एरर नहीं दे रहा ये, हालांकि बटन के अंदर तो मैंने यूज क्लाइंट का मैंने लगाया ही नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली हो ये रहा है कि आपने होम के अंदर यूज क्लाइंट लगा दिए, अब आप होम पेज के अंदर कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं, वेदर दे आर वेदर इफ दे आर अ क्लाइंट कंपोनेंट और नॉट, अगर आप उसको अगर आपने उस कंपोनेंट जो इसके अंदर कुछ भी यूज करेंगे, बटन यूज करेंगे, कैरोसेल यूज करेंगे, स्लाइडर यूज करेंगे, बेशक वो आपको उसके अंदर किसी क्लाइंट की फंक्शनैलिटी की जरूरत हो या ना हो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंडर कोई भी कंपोनेंट आएगा वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्लाइंट बन चुके हैं। तो यहाँ पे सर हमारा यूज इश्यू आता है। आता है ना, बटन के ऊपर ही लिखेंगे ना। एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा इश्यू आता है। हमने क्या करना है कि यूज क्लाइंट जो है ना, हमने बिल्कुल कोशिश करनी है कि बिल्कुल लीफ नोड के ऊपर जाके करें। लीफ नोड का मकसद ये है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि हमने जैसे हम हमें क्या कहा, हमें क्या मसला था, सिर्फ एक बटन की वजह से हम चाह रहे थे कि पूरा पेज हमारा क्लाइंट साइड ना बने। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अब देखना, अब एरर देगा, अब देखें एरर देगा, अब वही एरर दे रहा है क्योंकि उसको पता है यार बटन के अंदर। अब मैं इधर जाऊंगा इंपोर्ट, मैं इधर ऊपर इंपोर्ट कर दूंगा, सिंपल सिंपल एज इज, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये यानी देखें जो हम एरर कंपोनेंट फाइल। बनाएंगे उसको हमने यूज क्लाइंट बनाना है, ना कि हमने एग्जैक्टली मेन अपने रखना है। ना कि हमने पूरी की पूरी पेज की फंक्शनैलिटी को आपने उलट कर दिया, आपने एसएसआर की बजाय आपने उसको सीएसआर कर दिया, तो वो फिर नेक्स्ट जेएस का ना मकसद खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल यूज क्लाइंट का। अब आपने एक चीज याद रखनी है, अब इस होम कंपोनेंट के अंदर आप कोई भी स्लाइडर, लाइक अल्लर सपोज आपने स्लाइडर का कंपोनेंट बनाया होता, आपने कुछ और बनाया होता, एबीसी कंपोनेंट बनाया होता, ठीक है, एबीसी कंपोनेंट, ठीक है। अब उसके एबीसी कंपोनेंट आपने बनाया था, ठीक है। अब उसके अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये बटन कंपोनेंट क्लाइंट होगा, लेकिन बाकी कंपोनेंट क्लाइंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ बटन के अंदर क्लाइंट लगाया हुआ है। इससे हमारा क्या फायदा हुआ? इसके हमारा फायदा हुआ कि हमारी जो फंक्शनैलिटी थी नेक्स्ट जेएस का जो मकसद था वो कायम रहा, ठीक है। अगर हम लेट सपोज इसके ऊपर हम यूज क्लाइंट लिखते हैं, तो इसके अंदर बेशक क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्लाइडर भी क्लाइंट बन जाएगा, ये भी एबीसी कंपोनेंट ये भी क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जेएस का मकसद ही गायब होता है। मैं यहाँ पे आपको इधर स्क्रीनशॉट की तरफ लेके चलता हूँ, ये देखें, सिंपल है कि अब ये एक कंपोनेंट था, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये कंपोनेंट था, ये सर्वर कंपोनेंट है, सर्वर के नीचे क्लाइंट है, क्लाइंट के नीचे ये क्लाइंट आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे जो बेसिकली हमारा आ रहा है क्लाइंट कंपोनेंट आ रहा है, उस कंपोनेंट के नीचे आप स्पेसिफिकली कुछ भी बनाएंगे ना, जिसे मैंने अभी आपको बताया, वो सारे के साथ क्लाइंट बन जाएंगे। इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ उस चीज को क्लाइंट बनाए जिसकी हमें जरूरत हो, ठीक है। यहाँ तक ये था क्लाइंट वाला लाइक टॉपिक था। तो किसी का कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताए, और मैं सिंपल यहाँ पे आपको इस पे पावर पॉइंट पे ले जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे नेविगेशन बार है, स्लाइडर है, हमारा ये बटन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हाईलाइट भी कर रहे हैं कि हमारी क्लाइंट की तरफ से क्या इंटरेक्शन हो रही है। ये जो सर्च की फील्ड है, क्लाइंट हमारा इनपुट करेगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ सर्च को अपने क्लाइंट साइड बनाना है। हमारा मेन पेज के अंदर ये बटन्स है, बटन्स को सिर्फ हम क्लाइंट साइड बनाएंगे, सर्वर साइड बाकी सारा का सारा पेज हम सर्वर साइड रहने देंगे, ठीक है। अब जो हमारे क्लाइंट साइड, किसी ने मेरे से क्लास में पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी कंपोनेंट को क्लाइंट का कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। हमें ऐसा पता चलेगा, आपने सिंपल अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो मैं फ्रॉम द फ्रंट एंड कर रहा हूँ। आप देखिए, बटन फ्रंट एंड से दबा रहा हूँ ना, मैं दबा रहा हूँ ना, मैं एज अ क्लाइंट मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, बैकएंड तो इसको क्लिक नहीं कर सकता ना। तो क्या हमारा कौन सी चीज क्लाइंट कर रहे हैं? अब देखिए, मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये प्रॉपर्टी टाइप लिखी हुई है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये कौन हूँ? ये क्लाइंट कर रहा है ना। तो जब हम आगे जाके इसे ड्रॉप डाउन बनाएंगे, या कोई भी हम सर्च की कोई फील्ड बनाएंगे, कोई भी हम ऐसा इंटरेक्शन बनाएंगे जो क्लाइंट कर रहा हो,
तो उस कंपोनेंट को हमने क्या करना है, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, सर वन वी हैव जबरदस्त। टू मेक कंपोनेंट यूजिंग क्लाइंट, मैंने ये क्वेश्चन वैसे पढ़ा नहीं था और मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि हमें, ये भाई ने यही पूछा है कि हमें कब पता चलेगा कि हमने किसी कंपोनेंट को क्लाइंट बनाना है। ठीक है, तो मुझे अब कॉमन सेंस आपने यूज करनी है। आपने देखना है कि यार कौन सी चीज मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बटन दबा रहा हूँ ना, मैं बटन दबा रहा हूँ तो ऑब्वियसली दिस बटन शुड बी अ क्लाइंट कंपोनेंट। सबको समझ आ गई है? यस सर। ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास टाइम है ना? ओके, अच्छा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एक लोडिंग। ठीक है, लोडिंग और एक है एरर। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो पहला है लोडिंग का पेज। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को एरर का पेज करवाता हूँ क्योंकि दिस इज मच सिमिलर, मतलब लाइक आसान एरर का पेज है। ठीक है, अब एरर का पेज नाम से बता रहा है यार कि जहां पे हमारे किसी भी पेज के अंदर एरर आएगा तो हमने वो एरर का, उसके लिए हमने एरर का पेज तैयार करना है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं होम के अंदर जाता हूँ, पेज के अंदर, या बल्कि मैं किधर गया था, कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ से यूज क्लाइंट हटा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यूज क्लाइंट हटा देता हूँ। ये देखें, यूआई पे जाता हूँ, ये इतना बड़ा एरर आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार की हो सपोज, ठीक है, आपने उसके ऊपर, क्लाइंट ने आपको कोई 5-6 लाख रुपए दिए थे यार कि मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट बना दो। ठीक है, और आप डिप्लॉय करते हो अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, डिप्लॉय के बाद एक वो होम पेज खोलता है तो आपका जनाब इस तरह का एरर आया हो, तो आप लोग को, तो वो क्लाइंट आपको कहेगा कि यार जो मेरे 5-6 लाख रुपए थे वो तो दो ना मुझे, साथ मुझे अपने से भी पैसे दो क्योंकि तुमने मेरा इंप्रेशन खराब किया मेरी प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इंटरनेट खत्म हो जाता है तो आप लोगों को एक इंटरफेस नजर आ रहा होता है, एक जंपिंग ड्रैगन नजर आ रहा होता है जिसके ऊपर आप गेम खेल सकते हो। ठीक है, वो बेसिकली आपका ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि आपका एरर, मतलब आपका इंटरनेट खत्म हुआ तो उस, वो इंटरनेट खत्म हुआ ऑब्वियसली एरर आ गया, एरर आया तो आपका वो जंपिंग, आप उसको स्पेस दबाओ तो आपका बेसिकली जंपिंग ड्रैगन आ रहा होता है और आप एक पूरी गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली डिफाइन और प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि जब भी इंटरनेट खत्म होगा तो वो बाय डिफॉल्ट आता है। वो जो हमारे प्रोटोकॉल थे, जो जिसने भी इंटरनेट बनाया था उसने उसके एरर के पेज में एक गेम बना दी कि यार जब भी एरर आए तो ये गेम खेलो यार, ताकि तुम लोग बोर ना हो जब तक इंटरनेट नहीं आता। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने हर पेज का, हर पेज के साथ हमने एक एरर पेज बनाना है। ठीक है, हर पेज, लाइक आपका होम पेज है, आपका एक होम पेज है, आपका बाय पेज, आपका रेंट पेज, आपका एजेंसी, आपका प्रोजेक्ट पेज है। ठीक है, अब हमें नहीं पता होता है, अभी हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमने तो भी एक टेक्स्ट लिखा है, अभी हमें नहीं पता है आप ये वेबसाइट देख रहे हो इसमें 10 एरर आ सकते हैं। ठीक है, क्या पता पीछे से डाटा ही नहीं आया और हम डाटा उसको ले रहे हैं। लेट सपोज डेटाबेस से डाटा आया नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, उस डाटा को शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, तो फ्रंट एंड हमारा क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, जिस तरह अभी हमारा फ्रंट एंड फट गया। ठीक है, वो उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एरर जनरेट करके बताता हूँ। मैं इस, ये तो आपका अभी ये वाला बटन है ना, बटन किधर गया? ओके, इसका मैं आपको सिंपल जाता हूँ होम पेज के अंदर। ठीक है, मैं लेट सपोज एक असम्पशन बेस में मैं कर रहा हूँ कि इस होम पेज के अंदर ना, इस होम पेज के अंदर हमारा एक नेम है। ठीक है, जो कि हम, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस होम पेज के अंदर मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ नेम। ठीक है, अब ये नेम कहीं से मुझे मिल ही नहीं रहा, या मैं सिंपल कर रहा हूँ, मतलब ये सिंपल मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, अब ये नेम आपको कंपाइल टाइम पे पता चल गया है, ये मैं एक सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि एरर किस किस्म के होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैं कह रहा हूँ कि इस पेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर आपने कोई नाम शो करवा दे। अब मे बी, लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना पहले मैं नेम डिक्लेयर कर देता हूँ, अवैस अख्तर। ठीक है, यहाँ पे अवैस अख्तर आ गया। ठीक है, अब आपने ये अज्यूम करना है कि ये जो अवैस अख्तर है डेटाबेस से आता है। ठीक है, अभी तो मैंने हार्ड कोड की, अभी तो मैंने इसको हार्ड कोड किया है,
लेकिन आपने एज्यूम ये करना है कि ये नेम कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज समहाउ आपका डेटाबेस से ही नाम उड़ जाता है, जिस तरह अभी मैं अभी हार्ड कोडिंग जो किया वो हटा दिया। ठीक है, आपका डेटाबेस से नाम उड़ गया, फ्रंट एंड तो आपने बिल्कुल ओके बना के दिया था, फ्रंट एंड का तो इशू नहीं है ना, किसका इशू है, डेटाबेस का इशू है ना। लेकिन एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इसको टैकल किसको करना चाहिए था, एज अ हमें टैकल करना चाहिए था ना। हमने देखना चाहिए था ना कि यार लेट सपोज अगर पीछे से नेम आ ही नहीं रहा, फिर हमने क्या करना है। ठीक है, 10 किस्म के और इशू आ सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हो रही, फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, हम अपना एक प्यारा सा एरर का पेज डिजाइन करते हैं कि लेट सपोज हमारा अगर एरर आ भी जाता है तो वो इतना बुरा ना हो जितना अभी ये लिखा हुआ है। अब देखें, ये तो आपका पूरा कोड नजर आ रहा है, इसमें तो आपको क्लाइंट रोकेगा ये क्या है। मैं क्या करता हूँ कि एक अच्छा सा, जिस तरह वो इंटरनेट जब आपका जाता है तो आपका जंपिंग बॉल आती है, मैं एक, हमें क्या अपनी मर्जी का एरर पेज चाहिए, मैं एरर को एज इट इज रहने देता हूँ इधर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, होम पेज को इधर करता हूँ क्लिक, मैं करता हूँ एरर डॉट टी एस एक्स। ठीक है, RFC। ठीक है, मैं करूंगा कि जब भी इस होम पेज के अंदर कोई भी एरर आए तो वो क्या ट्रिगर हो, एरर पेज। ओके, कंपाइलिंग हो रहा है, रिफ्रेश हो गया। ये क्या कह रहा है, एरर डॉट टी एस एक्स मस्ट बी क्लाइंट कंपोनेंट। ओह ओके, हमेशा याद रखना है कि एरर हमेशा क्लाइंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, एरर कहाँ से आ रहा है, हमेशा क्लाइंट से आ रहा है। तो आपने जब भी एरर पेज बनाना है, जब भी एरर पेज बनाना है तो ऑब्वियसली सर्वर से आपका वो नहीं आएगा, आपका एरर हमेशा फ्रंट एंड पे आता है। क्या मैं मतलब आपका एरर कहाँ पे आ रहा होता है, हमेशा मेरा फ्रंट एंड पे आ रहा होता है ना। तो हमें हमेशा क्या करना है, एरर पेज को कुछ देखना नहीं है, सिंपल क्या करना है, इसको चुप करके यूज क्लाइंट कर दो। ये देखें, एरर तो गया। ठीक है, अब आपकी जो इतनी बड़ी लंबी चोरी वो आ रही थी कि नेम इज नॉट डिफाइंड वगैरह वगैरह समथिंग लाइक दैट, ठीक है, हमारा तो सब खत्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब है हम अपनी एप्लीकेशन में अगर कोई एरर भी आ रहा है तो हम उसको एक बड़े प्यारे तरीके से हम उसको शो करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अभी मैं आपको इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ अभी आप ये ना पूछना यार अभी आप स्टाइलिंग के करने शुरू हो गए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार आप इसको इतना प्यारा स्टाइल कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लू कर दिया, ठीक है, आपने इसको अलाइन अलाइन कंटेंट सेंटर कर दिया। ठीक है, ये देखें, आप इसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्यारा सा लंबा चौड़ा इसमें कोई एनिमेशन डाल दें, कुछ भी कर दें। ठीक है, लाइन टेक्स्ट। आप, ठीक है, अलाइन टेक्स्ट होगा, हाँ आई थिंक सो, अलाइन आइटम्स है, अलाइन टेक्स्ट है। यार XCSS से मेरी जान जाती, टैक्स टैक्स अलाइन होगा, टैक्स अलाइन, हाँ एग्जैक्ट। ठीक है, अब मैं बेसिकली बताने का मकसद ये था कि यार आप एरर पेज को भी इतने प्यारे तरीके से हैंडल कर सकते हो कि आपका क्लाइंट जो है, जो मैं बैठा देख रहा हूँ मुझे गुस्सा ना चढ़े यार ये क्या मेरी एप्लीकेशन ही फट गई। ठीक है, आपने इस तरीके से हैंडल कर सके हो एरर पेज में, और कुछ बड़ी साइंस नहीं है, बस यही है। जब भी आपके मेन पेज के अंदर एरर आएगा तो वो उसका कोरस्पॉन्डिंग एरर पेज हिट करेगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है, इस पेज का, इस सर इसको पेज, डिफाइन तो नहीं करना पड़ेगा पेज डॉट ESX में? नहीं नहीं इसको नहीं तो नहीं नहीं, ये डिफाइन? सब कुछ बैकएंड पे हो रहा होता है, यही तो मजे की चीज है। नेक्स्ट जेएस में आपको कुछ भी नहीं करना, आप फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करो। आपने क्या करना है, आपने फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो फॉलो करनी है, और सब खुद ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसको डिफाइन करने वगैरह। ठीक है, अब आपने सिर्फ एक चीज फॉलो कर देखना है कि अगर इस पेज में एरर आया तो वो इस पेज के पैरेलल में देखेगा एरर डॉट टीएक्स कौन सा पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इस पेज का, इस पेज में एरर आया तो वो किसी और पेज के एरर डॉट टीएक्स को दे रहा हो। ठीक है, ये आपने दिमाग में रखना है। अगर इस पेज में एरर आया तो मैं कहूंगा एरर पेज होम, एरर इन होम पेज, इन होम पेज, सिंपल। ठीक है, अभी देखिए होम पेज में एरर आया ना, कब है, एरर इन होम पेज। मैं इसी तरह आपको एक न्यूज में भी एरर डाल के बता देता हूँ। ठीक है, एरर डॉट टीएसएक्स, सर इसका जो नाम रखना है वो हमने एरर डॉट एरर ESX डॉट रखेंगे। टीएसएक्स, फोल्डर स्ट्रक्चर को मस्ट फॉलो करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो ना किया
फिर बात अगर खराब हो जाएगी। स्पेलिंग वगैरह गलत होंगी तो फिर वो फिर स्क्वेट नहीं करेगा उस चीज़ एग्जैक्ट, ऑब्वियसली उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे सर हमने नोट सिंपल फाउंड एक भी लिख सकते हम्म, नोट फाउंड भी लिख सकते हैं, नोट हाँ, कुछ 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 भी लिख सकते हैं, वो तो स्लैश। आपकी अपनी। आप नोट फाउंड लिख दो, आप उसमें एक यूट्यूब की वीडियो चला दो, आप उसमें एनिमेशन लगा दो, आप उसमें सर गेम लगा दो, कोई मसला नहीं। एक चीज थी इसमें कि आपने ना फोल्डर के अंदर बनाना हो ना एरर का पेज, तो हम हाँ, जैसा नहीं नहीं, डायनेमिक राउटिंग, वो डायनेमिक वो राउटिंग। एग्जैक्टली वो आप उसमें जाएंगे ना, डॉक्यूमेंटेशन में वो भी एक है कि आप उसमें नोट फाउंड का भी बना सकते हो आप उसमें, और तीन चार और कंपोनेंट्स भी है, ठीक है। तो लेकिन आपने जो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं ना, वो एरर डॉट टीएसएक्स में करते हैं कि वो हर किस्म के एरर को डिटेक्ट करता है और वो सब चीजें हो जाती हैं। और लेट सपोज नोट फाउंड का तब होता है जब आपका पेज ही ना मिले। मैंने होम का पेज ट्रिगर किया है और मेरा पेज ही नहीं है, तो तब मेरा वो नोट फाउंड का ट्रिगर होगा, ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं लेट सपोज करता हूँ कि मैं इस न्यूज में भी कोई एरर डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें करता हूँ, इसमें न्यूज, कोई इसमें भी नेम डाल दो, ठीक है। इसमें भी क्या पता कहीं डेटाबेस से कोई नेम आ रहा था, अभी फिलहाल वो गायब हो गए, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोगों ने एक चीज सही तरह देखनी है, एरर इन न्यूज पेज, ठीक है। मैं सिंपल जाता हूँ इसमें, ठीक है, न्यूज को खोलूंगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अब मुझे क्विकली बताया क्या मसला है। यूज क्लाइंट, यूज यूज या फिर क्लाइंट। क्लाइंट सर, यूज क्लाइंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं यही देख रहा था यार, आप लोग सो तो नहीं गए। अच्छा, यहाँ पे देखो सिंपल, ये है हमारा न्यूज। यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूंगा न्यूज, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। एरर इन न्यूज पेज, ठीक है। होम पेज क्लिक करूंगा, कोई एरर नहीं आया, प्यारा सा आ गया एरर इन होम पेज, ठीक है। यहाँ तक हमारा सिंपल था, हमारा एरर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आए हो एरर के बारे में। इसी तरह अगर आपने जो मेन एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है, मीन्स कि आपने रूट के ऊपर अगर आपका कोई एरर आ जाता है, तो आपने इसके साथ आपने एरर डॉट टीएसएक्स बना लेना, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो। सर हर पेज के साथ एरर डॉट ये बनानी जरूरी है, जैसे एक कोई मेथड है जिसमें एक ही एरर फाइल बना ले और सब पे उसको रेंडर कर ले। नहीं, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि आप रूट पे एक एरर डॉट टीएसएक्स बना लो, ठीक है। कहीं पे भी एरर आएगा तो वो हिट होगा। लेकिन बेसिकली हम हर पेज पे, हमें हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है। हमें वहां पे बनाने की जरूरत है जहां पे हमें शक हो कि एरर आ सकता है, जहां पे डेटाबेस इंटरेक्टिविटी हो रही हो, हमारी एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही हो, ठीक है। अगर आपने सिंपल लेट सपोज जैसे हमने होम पेज बनाया था ना, होम पेज, ठीक है। अब इस होम पेज को मैं सिंपली हटा देता हूँ, तो इस होम पेज में कभी मर के भी एरर आएगा? इसमें कोई चीज ऐसी है जो एरर आ सके? नहीं है ना। तो ऑब्वियसली इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने तो इसमें आपको बस आपकी प्रैक्टिस के लिए बताया है, इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है कि यार ये एरर पेज इसलिए होते हैं, ठीक है। आपको वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है एरर पेज जहाँ पे आपकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल कुछ ना हो। जैसे इसमें क्या ही फंक्शनैलिटी है, हेलो यही लिखा हुआ है ना। इसको मैं ट्रिगर करता हूँ, ठीक है, पेज नॉट फाउंड। अच्छा, ठीक है, हमने वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे हमारी सिंपल फंक्शनैलिटी है। हमने वहां पे बनाना है जहाँ पे डाटा बेस की इंटरेक्टिविटी हो रही हो और सब चीजें हो रही हो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये मैंने ये पूछना था कि ये तो एरर हमें रफली बता रहा है कि एरर आ रहा है, मतलब कि एरर की टाइप्स नहीं बता रहा है, जिस तरह 404 एरर होता है, 202 एरर होता है, वो भी क्या इसमें बता सकते हैं इस तरह की चीजें हाँ हाँ, कि ये जस्ट एग्जैक्टली, एरर का भी। नहीं बता सकते हैं। मैं आप लोग को डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे ले जाता हूँ। हैंडल एरर, आई थिंक सो, इधर आएगा ये एरर हैंडलिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ना, इस इधर ना एरर हैंडलिंग के, यहाँ पे मैं फाइल बताता हूँ, ले आओ। एक ये तरीका है, एरर डॉट जेएस, ठीक है। हम एरर डॉट टीएसएक्स बनाते हैं, और एरर लिस्टिंग, एरर ग्लोबल हैंडलिंग, और ये आप जैसे आप लेट सपोज आपका पेज डॉट टीएसएक्स का पेज ही गायब हो गया, तो आप उसके अंदर नोट फाउंड का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर आप करेंगे, ठीक है। तो
अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि हम बता सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के एरर हो? मुझे आपको क्वेश्चन समझ गया। जी सर, जैसे सर डिबगिंग में हम यूज करते हैं कि कंसोल नहीं हो रहा है या कहीं कोई चीज मिस हो गई, हम अपने कोड में से हमने आगे लिखा होता है कि हम ये एरर आ सकता है प्रोबेबली, ठीक है। तो इसमें भी इस तरह, क्योंकि अभी तो ये जनरली एरर का पता चला कि एरर आ रहा है, ये नहीं पता चला कौन किस वजह से आ रहा है। मैं उसका पूछ रहा था वो भी क्या इसमें हो सकता है इस हाँ, हो सकता है। देखिए, आपने जब एक एरर का पेज बन गया ना, आप आगे लॉजिकली इसको जैसे भी टैकल करें, आप क्या करें कि आप इसको करें कि इफ एल्स स्टेटमेंट बना दे, ठीक है। और जब भी एरर आए तो वो स्पेसिफिकली उस चीज को वो प्रिंट आउट करे। जो भी आप हम आगे जाके और इसको फिगर आउट करेंगे ना, जब हम और कम्प्लेक्सिटी में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यार इसको ये कैसे टैकल करते हैं। अभी आप एक जेनेरिक आप एक व्यू रखेंगे यार, अभी फिलहाल एक पेज में एरर आया तो हमने इसमें करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया, ओके। अच्छा भाई, कह रहे हैं आज के लिए काफी है यार, अभी तो सिर्फ 2 टॉपिक हुए हैं, बस मैं आखिरी टॉपिक पढ़ाता जी हूँ जी फिर जी बस। जी। सर आ, पढ़ाएं पढ़ाएं। हाँ, और आज ये। ये 5-6 मिनट रह गए हैं सर। और या तो कोई किसी के क्वेश्चन है सर वो ले लें, अदरवाइज हाँ, फिर आप मूव बेटर ऑन। ये है कि मैं इतने 5 मिनट में कि बाकी के क्वेश्चन ले लेता हूँ, और बस लास्ट टॉपिक है हमारा लोडिंग का पेज कैसे बनाते हैं, तो उसकी उसकी तरफ चलेंगे। तो इससे पहले मैं इस सेशन में आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। काइंडली किसी किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। मेरा एक क्वेश्चन है। अगर हम तो बड़े स्केल पे वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स और मल्टीपल टाइम डेटा जो है वो डेटाबेस से जो है वो आ रहा है और हम वो ले रहे हैं। तो उसमें आपको जगह जगह तो डाटा तो मल्टीपल टाइम डेटाबेस से आ रहा है, तो उसमें जगह जगह एरर पेज बनाने पड़ेंगे फिर आपको, बिकॉज वो तो किसी वक्त भी मतलब कोई कनेक्शन ब्रेक हो सकता है या एरर के मतलब चांसेस हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर उसको आपको हर फॉर्म के साथ या हर हर फंक्शनलिटी जहाँ जहाँ आपने दिए डेटाबेस का कनेक्शन में, तो आपको बनाना पड़ेगा एरर पेज। अच्छा देखिए, एक होता है आपका पेज क्रैश कर रहा है, ठीक है। एक क्या होता है आपका पेज क्रैश कर रहा है, जैसे कि आपका एक पेज क्रैश क्रैश कर गया, ठीक है। लेकिन आपको भी अगर आपने काम किया हुआ है तो आपको पता होगा कि जब हम डेटाबेस से इंटरेक्टिविटी करते हैं तो हमारी छोटी छोटी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो ब्रेक करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पेज ब्रेक करता है, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल। एक्सीएस की कॉल गई, एपीआई कॉल गई। आपको पता होगा जब भी एपीआई कॉल जाती है तो हम उसमें ऑलरेडी ट्राई कैश लगाया हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि उसको खुला छोड़ा हुआ होता है एपीआई कॉल, अगर हमारी फेल होगी तो हम कुछ भी कर लें, ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल सर। ठीक है, हमने एस उसके ट्रैक ऊपर एच लगाते हैं। हाँ, ट्राई कैश लगाया होता है, ठीक है। तो एपीआई कॉल की जहाँ तक बात है तो हमने ऑलरेडी उसके नैनो सेक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी एरर हैंडलिंग की हुई होती है। ये वर्स्ट केस में है। ये वर्स्ट केस में है कि आपका पेज क्रैश कर गया, ठीक है। ये उस वर्स्ट केस में जिस ये उस अनसीन सिचुएशंस के लिए जो हम एज अ डेवलपर नहीं देख सकते। ये उस अनसीन सिचुएशन के लिए, लेट सपोज आपकी इंटरनेट लेटेंसी की वजह से आपका डाटा आते आ रहा था, ठीक है, आ गया, कुछ उसमें फील्ड मिस हो गई। आपकी डाटाबेस में से आपका डाटाबेस जो आपकी एपीआई कॉल हुई वो ओके हो गई, लेकिन पीछे से किसी ने मॉडल चेंज कर दी, ठीक है। आपका डाटाबेस में से आपका डाटा आना था नेम और पासवर्ड, सॉरी, ईमेल और पासवर्ड आना था, ठीक है। किसी ने पीछे से नेम और कुछ और भेज दिया, ठीक है। तो वहां उस अनसीन सिचुएशंस की वजह से हम यूज करते हैं, ठीक है। ठीक सर। सर एक क्वेश्चन और था। अगर हम इसमें जिस तरह हम डेटाबेस से डेटा आने जाने में हम अगर टोकन सिक्योरिटी यूज करते हैं, तो टोकन सिक्योरिटी में तो फिर आप एक ब्राउजर में आपने चीज खोली, आप उसी को कॉपी करके लिंक दूसरे ब्राउजर में खोलना भी चाहें तो वो तो उसको टोकन नहीं मिलेगा टोकन सिक्योरिटी में। तो उस सूरत में भी एरर हैंडलिंग के लिए हम एरर पेज बनाए फिर। उस सूरत में अब बहुत ज्यादा आप कम्प्लेक्सिटी में जाते जा रहे हो। वो तो ऑथराइजेशन और वो उसका वो सीन होता है, वो फिर आपको ऑब्वियसली टोकन नहीं मिलेगा तो आपका सर्वर ही वो आपको डिनाई कर देगा ना। जी तो सर, जब वो आपका डेटाबेस डेटा ही हाँ, निकलेगा। एग्जैक्टली वो तो फिर वो तो हम ऑब्वियसली ये चीजें तो एज अ डेवलपर हमें पता है ना। आपका सिंपल आपकी वेबसाइट पे टोकन नहीं आ रहा तो आप उस राउट पे नेविगेट ही नहीं कर सकते। आप अगर ऑथराइज ही नहीं हो उस वेबसाइट को एक्सेस करने को, उस यूआरएल को एक्सेस करने के, फिर तो आप जवाब सवाल नहीं पैदा होता कि आप उसके पेज को एक्सेस करके दिखा दो, ठीक है। टोकन की तो मतलब कहानी वो अलग है एसक्यूएल ना उसकी इंजेक्शन तो। से बचने के लिए या उसको टैकल करने के लिए वो मतलब हम हाँ यूज कर लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बस हम लेकिन आप ये समझ लें कि ये जो एरर डॉट टी एस एक्स है ये हमारे बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में, जब जहाँ पे हमारी यूआई फट रही है वहां पे करना है। यूआई बाकी जो फट। हमारी कॉलिंग है, जो हमारे टोकन शोकन ऑथराइजेशन, ये सारी की सारी ये तो हम खुद हैंडल कर लेते हैं, इसमें इशू नहीं होता। ठीक है, थैंक यू रमेश सो भाई मच। एक क्वेश्चन है मेरा भी। अभी जी जी, नेम आपने जो साहब। स्क्रीन शेयर की हुई है ना सर,
हाँ। इसकी एक्सप्लोरर की साइड बार के आप देखें कि आपको मुख्तलिफ फोल्डर जो सोर्स सोर्स के अंदर ऐप, होम, एरर, TSX, अच्छा ये दो कलर के क्यों, ग्रीन और ये जो ऑरेंज कलर, ऑरेंज लाइक मस्टर्ड कलर है, ये क्या फर्क है? मैं मेरे भी अक्सर आता है और खुद ठीक भी हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है? ये आप देखें नईम ना। साहब, हाँ, ये जो आप रेड की बात कर रहे हैं, एक रेड क्यों है जी जी, और रेड, एक रेडिश रेडिश एरर रेडिश। एरर सर। रेड 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 आ रहा है एरर, ठीक है, और ये ग्रीन आ रहा है, ये ग्रीन अच्छा, इसलिए आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए हट गया। अभी आपके सारे के मैं सारे समझ ग्रीन क्यों गया। है? ये ग्रीन ठीक इसलिए है है। क्योंकि आपने गिटहब में देखें, ये भी मैंने जो ये सारी की सारी चीजें ना, मैं इसको पुश कर दूंगा, ये सारी की सारी हमारी चीज जाएगी, पुश हो जाएगी। जब ये पुश हो जाएगी गिटहब में, तो ये हमारा ग्रीन भी हट जाएगा, हमारा वो सिंपल नॉर्मल कलर आ जाएगा, ग्रे कलर का। नॉर्मल ठीक है, ये कलर आ जाएगा, सही है। एग्जैक्टली। चलिए मैं बस ये सेशन क्लोज करता हूँ, मैं आपको नया लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ फाजी जी। सर ये एरर एरर डॉट टी एस एक्स आपने जो बनाया है होम का, हम्म। इसकी जो पेज डॉट टी एस एक्स में इसमें कोई एक एरर डाल के दिखाना सर दोबारा से। एरर का फोल्डर बनाया, सॉरी। इसके पेज डॉट टी एस एक्स में जाए। अच्छा मेन फाइल में इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अच्छा इस अब जो ये वाला अगला ना, इससे हम ये जो लोडिंग वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लोज कर। ओके। हमने एरर का पेज देख लिया, अब सिंपल हम क्या करते हैं, हम एक लोडिंग का पेज देख लेते हैं, ठीक है। अब लोडिंग के नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसा कंपोनेंट बनने लगा है जो जिससे जिससे लोडिंग का कोई ताल्लुक है, वेट का कोई ताल्लुक है, ठीक है। हम आप लोडिंग से मकसद ये है कि हम किसी भी वेबसाइट पे हम जब क्लिक करते हैं तो वो लोड हो रही होती है, लोड हो रही होती है, तो सिंपल उसका यही मतलब है, ठीक है। अब सिंपल मैं इस पे जाता हूँ यहाँ पर, और मैं होम पेज के अंदर ना, फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करता हूँ, आपका ना एक मैं इसको सिंपल इसका मैं ना एक लोडर बना लेता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों ने इस कोड पे ध्यान नहीं देना कि यार ये प्रॉमिस बन रहा है, ये क्या, ये तो बहुत अजीब सा कोड बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक डिले के नाम से एक डिले बना रहा हूँ, ठीक है। न्यू प्रॉमिस, या आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या हो रहा है, ये आपको साथ साथ चीजें समझ आती चलें, ठीक है। ये हमने प्रोमिस पढ़े थे उसमें, टाइपस्क्रिप्ट में, चेक, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ। सेट टाइम आउट बेसिकली हमारा किसी भी फंक्शनैलिटी को डिले करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिजॉल्व, सिंपल आप इसको डिले होम पेज कर लें, ठीक है। हम इसको कहते हैं होम पेज रेंडर, ठीक है। और सेट टाइम आउट के आगे यहाँ पे मैं इसको टाइम दे देता हूँ 2000 मतलब 2 सेकंड, ठीक है। मेरा टेक्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो। हाँ सर, उसके ब्रैकेट में सही है, got it। अच्छा अब सिंपल क्या करता हूँ कि मैं इसको रिटर्न अपडेट, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, बस। अब आप लोगों ने एक चीज देखनी है, अभी इस फंक्शनैलिटी के बारे में बस आप लोगों ने इतना परेशान नहीं होना कि यार ये क्या कोड लिख दिया, ठीक है। सिंपल ये क्या कर रहा है, ये एक मैंने प्रॉमिस बनाया है, ठीक है। प्रॉमिस मीन्स कि एक मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ किसी के साथ, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं सेट टाइम आउट रखा है, मैं कह रहा हूँ सेट टाइम आउट के बाद इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो, मतलब ये प्रॉमिस मेरा पूरा कर दो। अब प्रॉमिस मैंने क्या किया कि होम पेज मैंने शो कर दूंगा, ठीक है सिंपल। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं सिंपल, आप लोगों ने देखना है इधर कितना वेट लेता है।
मैं होम पेज के राउट पे जाऊंगा ना, एक, दो, 2 सेकंड बाद खुले, वापस लेफ्ट राइट अगेन, ठीक। अब मैं होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया। अच्छा, ये बैक से आ रहा हूँ ना, तभी वो हिट नहीं कर रहा। अच्छा, एक, दो, 2 सेकंड बाद ये खुलता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें डिले आ रहा है, मैं आपको डिले थोड़ा सा ज्यादा करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील हो। 5 सेकंड का कर लेते हैं, ठीक। मैं वापस जाता हूँ, मैं इसको होम पेज को खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ होम पेज पे क्लिक किया, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, होम पेज आ गया, ठीक है। अब आप अज्यूम ये कर सकते हो कि क्या पता ये 5 सेकंड के अंदर कोई डाटा डेटाबेस से फेच कर रहा हो, क्योंकि डेटाबेस से कोई भी डाटा फेच कर रहे हो तो वो एकदम नहीं आता, ठीक है। वो कुछ टाइम लेता है, ठीक है। तो अब हमें उस टाइम के बीच में, अगर लेट सपोज मैंने इसी तरह किया, हमारी एक वेबसाइट बन गई, मैंने होम का पेज क्लिक किया, ठीक है। तो कितना बैड इंप्रेशन जा रहा है कि अब शायद यूजर समझा हो कि उसने होम का पेज क्लिक ही नहीं किया, वो 2-3 बार और क्लिक करेगा, उसको समझ नहीं आ रहा यार ये पीछे चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी डेटाबेस से डाटा आ रहा है, ठीक है। अब इसका अगर हम एप्लीकेशन लाइक उसको हम देखें ना, उसकी सिनेरियोस, तो हम इसको देखेंगे कि यार हमारा डेटाबेस से डाटा आ रहा है, ठीक है। तो उसके बीच में हमने कोई भी लोडिंग का पेज बनाना है, तो मैं वो कैसे बनाऊंगा, ये कौन कर रहा है। यार ये, अच्छा, ठीक है। अब मैं क्या सिंपल करूंगा, मैं इसको इसका इसके बीच में एक लोडिंग का पेज बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, ठीक है। मैंने क्या किया, किस पेज पे डिले आ रहा है, होम पेज पे डिले आ रहा है। अब मुझे कहाँ पे बनाना है, सिंपल होम पेज के अंदर लोडिंग डॉट ESX बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने करना है RFC, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोडिंग, अब आपने लोडिंग डॉट ESX के नाम से ही बनाना है। मैं इस पे लिखूंगा होम पेज इज लोडिंग, प्लीज वेट फॉर सम सेकेंड, सम सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे होगा कंपाइल, ठीक है जी। और मैं सिंपल जाता हूँ इधर, और अब देखिएगा आप, जो ही मैं होम पेज को क्लिक करता हूँ, होम पेज इज लोडिंग, प्लीज वेट फॉर सम सेकेंड, 5 सेकंड बाद हमारा होम पेज ऑटोमेटिकली रेंडर कर जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि ये नेक्स्ट जेएस कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप लोगों में से कोई डेवलपर है या किसी ने हल्का फुल्का भी काम किया हुआ है HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में, या इवन के रिएक्ट में भी काम किया हुआ है, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये फंक्शनैलिटी हम किस तरह कैटर करते थे। हम प्रॉपर एक स्टेट बनाते थे, फिर उससे हमें प्रॉपर ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, उसके बाद जाके हमारा ये चीज रेंडर होती थी, ठीक है। तो अब देखा नेक्स्ट जीएस ने इसको कितना आसान कर दिया है, कितने आसानी से हम क्या कर रहे हैं, हम ये भाई लोडिंग पेज लगा रहे हैं, हम एरर पेज बना रहे हैं, और हम सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लोडिंग पेज यही है कि आपने कोई भी ऐसा पेज है जिसमें हमारा API कॉल ट्रिगर हो रही है, डेटाबेस से आ रहा है, तो हमने उसका लोडिंग पेज बना लिया, ठीक है। अब जब भी उस पेज में कोई ना कोई लेटेंस लाइक देरी हो रही हुई, तो हम क्या करेंगे, वो हमारा जो राउट होगा डायरेक्टली क्या करेगा, लोडिंग पेज को ट्रिगर करवाएगा। जितने में लोडिंग पेज उसको बता रहा होगा कोई इंस्ट्रक्शन के होम पेज इज लोडिंग, प्लीज वेट फॉर सम सेकंड, तो उतने में 5 सेकंड बाद हमारा होम पेज ट्रिगर होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की क्यूरी। सर पेज डॉट TSX में जाना है इसी की। हम्म। अच्छा सर, वैसे तो नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोड नहीं होती है ना, जब आपने बताया था शुरू में भी कि इसमें हमारी एप्लीकेशन लोड नहीं होती। बेसिकली वो भी तो सारा डाटा बेस से ही आ रहा होता है, तो लोडिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? लोड नहीं होती, लाइक यानी मुझे जैसे समझ नहीं। रिफ्रेश हो रही होती है ना, जैसे हम्म। रिफ्रेश हो रही होती थी कि कोई भी हम हाँ। पुरानी वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं, तो उनमें एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे जाने के लिए हम जब क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ सेकंड्स लेता है, रीलोड करता है उसे, फिर डाटा को फेच करके लेके आता है। लेकिन हाँ। जो नेक्स्ट जेएस की एप्स हैं, जैसे कि इसका अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे भी जाएंगे तो किसी भी मॉड्यूल पे हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किसी लोडिंग के बगैर, किसी डिले के बगैर ही आता है हमारे सामने। अच्छा 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 अच्छा, आप ना लोडिंग ना, आप
जो लोडिंग हो ना, 2 मिनट में इधर एक मिनट, अच्छा आपने ना बेसिकली दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। एक चीज़ ये है ज़मीन.com, ज़मीन.com, ठीक है। एक चीज़ मैं बताता हूँ क्या है। अब आप ऊपर यूआरएल को देखें, मैं इधर से ना, वो देखो लोडिंग हो रही है, ठीक है। ऊपर देखना, न्यू पेज पे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, वो देखो ऑलरेडी वो क्या, एक पूरा पेज लोड हो रहा है। एक ये लोडिंग होती है, ठीक है। और मैं आपको दूसरी लोडिंग बताता हूँ। आप प्रॉपर्टी में गए, आपने इसको क्लिक किया, अब इसका इनिशियल रेंडर देखना, बाएं में जाओगे, वो देखो पेज लोड हो गया, लेकिन आपने देखा इधर एक 3 डॉट्स का वेट आया था, ठीक है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ, जी जी। ये देखो ये आया था ना, ये लोडर आया था ना, ये लोडर नजर आया आपको, एक ये लोडिंग होती है, ठीक है। विद इन द पेज आपका डाटा आ रहा हो ना, तो एक वो लोडिंग होती है, एक ये लोडिंग होती है। ये लोडिंग नहीं होती, मतलब ये जो दूसरी है ना, ये सिंपल पेज शिफ्टिंग में जो टाइम लगता है ना, ये वो टाइम लगा रहा है। तो ये जो ज़मीन.com है, ठीक है, मे बी ये पुरानी टेक्नोलॉजी में बनी हो, एएसपी में बनी हो, या HTML CSS में बनी हो, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो बुक प्रॉपर्टी है, ये हमारी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और ये मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बनाई हुई है, बुक प्रॉपर्टी, ओवरऑल सिस्टम ई कॉमर्स का, रियल एस्टेट का, ये पूरी मैंने बिल्ड की हुई अच्छा है अच्छा। ऑन द रिएक्ट जेएस। तो मैं इसलिए माशाल्लाह जमीन सर। से इसको क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो आप क्या कह सकते बात हो कि मैं अपनी थोड़ी सी ब्रांडिंग भी कर रहा हूँ। क्या बात है। है। तो ठीक हो गया। सो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार डिफरेंस बता रहा हूँ कि एक ये लोडिंग है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि अब जैसे लेट सपोज हमारे ऊपर टॉप नेविगेशन शो हो जाएगी, हमारी साइड नेविगेशन शो हो जाएगी, हमारी बाकी सारी चीजें शो हो जाएंगी, लेकिन हमारा क्या एक स्पेसिफिक कोई थोड़ा सा डाटा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हम उस डाटा के लिए लोडिंग लगा लेंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब समझ आ गई डिफरेंट लोडिंग्स कोड लाइक। कोड कोड पर जाना, कोड पर सर। अच्छा तो हाँ जी फहद। ठीक है सर, ठीक है, हो गया हो गया। ठीक है, क्या हुआ, आप साथ साथ कोड कर रहे हो? चेक कर रहा था मैंने, ये चीज नहीं की थी, बाकी सारी की हुई थी, तो हाँ ये चेक कर ओके। रहा था। वैसे आपको वो भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छा, बाकी ऑल गुड है यहाँ तक, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो किसी और तो कोई क्वेश्चन है तो बता दे, नहीं तो हम फिर फाइंड अप करते हैं। Q&A सेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं ना, अच्छा अच्छा, इसका यहाँ पर थोड़ी सी सर Q&A CSS भी का, करवा दें आज। यार CSS देखो हम नॉर्मली ना इसमें मतलब लाइक CSS नहीं करेंगे, हम टेलवेंट CSS की तरफ जाएंगे। तो सीधे फ्रॉम द टेलमेंट नेक्स्ट, सीएसएस करवा रहे जो है सर, वहां पे करवा रहे हाँ हैं ना हाँ वो एग्जैक्टली। शाम तो सर भी करवा रहे हैं। एग्जैक्टली हम टेलवेंट CSS की तरफ जाएंगे, हम नेटिवली CSS की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम CSS का कोड लिखना शुरू हो जाए, हम पढ़ेंगे फ्रॉम द टेलवेंट CSS, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी सी CSS का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और CSS की क्लास, लाइक CSS की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका पता होना चाहिए। बाकी ऑल ओके है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी तक मैंने जितना भी नेक्स्ट जेएस का पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों ने वो तीनों की तूनी अपने लाइक वीडियोस देखनी है, ताकि जब हम कल लाइक अगले सेशन में, अब इस वीक तो अब और सेशन नहीं हो पाएंगे। अब नेक्स्ट वीक 2 सेशन हो, पूरी 2 या 3, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक 3 सेशन अ वीक, बट मैक्सिमम 2 तो लूंगा ही, ठीक है। तो आपने बस ये कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस आप लोग जारी रखें, ठीक है। तो फिर ऑल गुड रहेगा। अवैस भाई एक काम करते हैं, अभी कुछ हमारे पास टाइम भी है। मैं इस तरह, ये हमारे दोस्त कह रहे हैं ना, टेलविंड को टच कर ले थोड़ा सा, जिससे लास्ट क्लास हुई थी ना एक टेलविंड की, हम्म। टच उसी को करके सर जी बेशक बस उसको टच बंद कर कर दें। दीजिए। वो उसकी वजह ये है कि जो आगे काम करना चाहें, जी जी वो जी जी। एटलीस्ट वो सारे लोग जो है ना क्लास के साथ और पार आ जाएंगे। फिर हमें एज ये होगा कि जब हम नेक्स्ट क्लास आप करेंगे ना, हाँ तो हम डेफिनेटली उनके बराबर होंगे उसमें।
सही सही सही। टेलविंड को जी। इसी में जरा टच टेल करके। टेलविंड में थोड़ी थोड़ी, मैं भी थोड़ी थोड़ी समझा दूंगा टेलविंड। अच्छा, आप सही है सही है। बस हम यही है कि सब एक दूसरे की मदद करते हुए चलेंगे। ठीक है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि सबसे बेहतरीन जो जगह होती है उसकी ओरिजिनल वेबसाइट होती है, ठीक है, टेलविंड CSS, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि इसकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। हमारे डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेलवेंट है ना, टेलवेंट, ठीक है, आप अगर यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाए ना तो आप परेशान हो जाएंगे देख के यार कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इसकी मॉड्यूल एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें कैसी होती है, इसको इंपोर्ट कैसे करवाना है। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नेक्स्ट जेएस ऑलरेडी हमारे लिए कर चुके हैं। जब आप नेक्स्ट जेएस में टेलवेंट को यस करते हैं ना, तो ये सारी की सारी जो लंच है ना, ये पहले पहले ऑलरेडी वो उसको टैकल कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है, उसको इंक्लूड करवा लेता है। आपने सिंपल जाना है किसी भी उसको उठा के आप, हम सिंपल क्या शुरू करते हैं, टाइपोग्राफी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी मीन्स कि आपके टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसको आपने साइज देना है, आपने उसको वेट उसका लाइक उसको उसका फॉन्ट साइज बढ़ना है, उसका उसको बड़ा करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट करनी है, उसकी डेकोरेशन करनी है, ये सारी की सारी हम चीजें क्विकली देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको ना, जिसने CSS भी नहीं पढ़ी हुई ना, तो मैं उसको सिर्फ सिंपल एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ टेलवेंट CSS का क्या होता है, ठीक अच्छा है। अब सर, यहाँ पे एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा हम्म, कि ग्लोबल डॉट सी एस एस में इसको इंक्लूड वाले जो ऊपर होते हैं ना, हमारे तीनों टैग्स होते हैं, उनको लाजमी करना पड़ता है, अदरवाइज वो फिर मेरे ख्याल से हाँ टेलविंड सी एस एग्जैक्टली एस काम नहीं करते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो भी मैं बता उधर ही, दीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी ना नेक्स्ट जेएस ने इतनी आसानी की हुई है। वो इवन के आई डोंट नो कि कम्युनिटी ये चाहती थी कि यार बिल्कुल ही सब कुछ खुद बना दे, तो डेवलपर को बिल्कुल भी किसी चीज़ की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, ग्लोबल डॉट CSS में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टेलवेंट बेस, टेलवेंट कंपोनेंट्स और टेलवेंट यूटिलिटीज ऑलरेडी इंपोर्ट हुई हुई है, ठीक है। तो आपने इसको नहीं छेड़ना। ये ना हो आप ग्लोबल में से ये सब उड़ा दें और फिर आप टेलवेंट लिख रहे हो, आपके यार ये काम क्यों नहीं करी, सर तो कहते हैं ऑलरेडी सब कुछ काम करेगा, तो ये काम क्यों नहीं करे, ठीक है। तो आपने ये नहीं उड़ानी, आपने सिंपल क्या करना है, नीचे वाली जो सारी स्टाइलिंग है ना, इसको आपने उड़ा देना, ठीक है। तो सिंपल आपने इसको उड़ा दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और इधर आ जाए आप। लेट्स सपोज मैं न्यूज़ के पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इधर न्यूज़ के पेज पे आ जाता हूँ, न्यूज़ पेज, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया, फ्रंट एंड पे गया, मुझे यहाँ पे न्यूज़ का पेज खोलना है, ठीक है। अब आपने ये परेशान नहीं होना। सबसे पहली बात है कि यार ये जो क्लासेस हैं इसके नाम कौन याद रखेगा, ठीक है। इसके नाम ऑटोमेटिकली आपको जो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे आपको नाम याद होते रहेंगे, वरना आप, हम किस रोल में, हम किस लाइक कोर्स में एनरोल है, जेन एआई में, तो अगर हम चैट जीपीटी का यूज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने लेट सपोज आपने चैट जीपीटी जान जीपीटी जीपीटी पे जाना है। लेट सपोज मुझे ना सिंपल क्लास ही भूल गया, मैं कहता हूँ यार कि मुझे क्लास भूल गया, हाउ टू स्टाइल, हाउ टू चेंज द फॉन्ट ऑफ p tag in tailwind css using what class, टेल। मैं सिंपल जाऊंगा, मैं कहूंगा लिस्ट डाउन all the classes in tailwind when css which is used for font स्टाइलिंग कह लो या फॉन्ट, हाँ फॉन्ट स्टाइलिंग कर लो, ठीक है। सिंपल, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको चैट जीपीटी बताएगा यार ये क्लास है, ये यूज कर सकते हो। इवन शायद आपको स्टाइलिंग भी करके बता दे कि इस क्लास से ये स्टाइल होगा, ठीक है। ये देखिए फॉन्ट फैमिली, ये देखें बेहतरीन फॉन्ट सेंस, फॉन्ट सर, फॉन्ट मोनो, ठीक है, अप्लाइज मोनो। वो देखिए उसने और भी बता दिया। मैंने उससे पूछा नहीं था कि भाई फॉन्ट साइज बताओ, वो कह रहा है यार आप ये लो ये भी पढ़ लो, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको उठाना है, फॉन्ट मोनो को उठाऊंगा मैं, क्योंकि फॉन्ट सेंस सिमिलर जो भी हमारा फॉन्ट है वो सेम ही है, तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहली बात क्या करनी है, क्लास नेम। हमारा HTML में क्या होता था, सिंपल क्लास लगती थी ना, इसमें आपका क्लास नेम होगा, ठीक है। क्लास नेम उठाना है, आपने क्या करना है, फॉन्ट। अब दूसरी बात,
ठीक है, जो मैंने आपको एक्सटेंशन करवाई थी ना टेलविंड सीएसएस की, टेलविंड सीएसएस की आप लोगों ने होपफुली एक्सटेंशन आपने कर ली होगी। उसकी मदद से आपको क्लासेस का नाम बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपको हल्का से भी याद है ना, फॉन्ट का कुछ करना चाहते हो, फॉन्ट ये लो, फॉन्ट के बारे में सारी क्लासेस आ गई हैं। फॉन्ट सेंस, फॉन्ट्स मोनो, थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, नॉर्मल, मीडियम, एवरीथिंग। मैं कहता हूँ फॉन्ट मोनो करना है, ठीक है। मैं सिंपल जाऊंगा यहाँ पर, और फॉन्ट मोनो अप्लाई हो चुका होगा, नहीं अप्लाई हुआ, आई थिंक सो अप्लाई हो गया। मैं यहाँ पे, अच्छा मुझे पता नहीं है अप्लाई हुआ है नहीं, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको खोलता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो फॉन्ट मोनो अप्लाई नहीं हुआ। क्लास नेम फॉन्ट मोनो है और ये अप्लाई नहीं हुआ। This is not applied. सर क्लास नेम नहीं होगा, क्लास फैमिली होगा आई थिंक सो, फिर आगे बढ़ना होगा नहीं, फॉन्ट इसका। फॉन्ट साइज फॉन्ट फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली होगा। नहीं ये क्लासेस तो यही है ना, ये देखो अच्छा, ये इसकी बेसिकली क्लास ठीक है। क्लास यही है फॉन्ट मोनो। एक एक मिनट जाएं कोड पे सर। अच्छा, कोड पे जाएं। सर क्लास नेम नहीं होगा, क्लास इज इक्वल टू फॉन्ट मोनो होगा। खाली क्लास नहीं होगा सर? नहीं नहीं, क्लास नेम ही नहीं नहीं, होगा सर, क्लास क्लास नेम ही नेम ही होता है होगा इसमें। इसमें, नेक्स्ट जेएस में क्लास ही होता है, क्लास नेम ही होता है, सॉरी। ग्लोबल में चले जाते हैं, यहाँ पे पिकअप कर रही है ये क्लास बनवा, ओ ओ ओके ओके, अच्छा। यार हमने कहा कि ग्लोबल में देखिए आपने करवा दे, ग्लोबल को इंपोर्ट नहीं करवाया, सिंपल। आपने इसके लेआउट पे जाने, देखें मैंने यहाँ पे, आप क्लास के शुरू में मैंने ग्लोबल हटा दिया था ना, इसको अंडू करता हूँ, ये देखिए ग्लोबल हटा हुआ है यहाँ से। ग्लोबल में तो इंपोर्ट है, यस सर। लेकिन ग्लोबल को हमने लेआउट में इंपोर्ट नहीं करवाया, तो ऑब्वियसली वो उसको रूट। कैसे पता चलेगा कि कुछ हो रहा है मेरे पास। ठीक, ये देखिए यस अब आप, यस। ये देखिए क्लास मोनो अप्लाई हो चुके हैं। आपको फॉन्ट से भी अंदाजा हो रहा है, अगर आपको फिर भी अंदाजा ना हुआ तो आपने यहाँ पे करना है इसके ऊपर इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे, ये देखिए फॉन्ट मोनो की क्लास लग चुकी है। अब आप इसके ऊपर देख सकते हैं यार, फॉन्ट फैमिली की कौन कौन सी क्लासेस लगे हैं, यूनिमोन, मतलब ये सारी की सारी जो ना ये ना कि कभी किसी को याद रही है ना मुझे याद है, तो बस ये आपने देख ली नहीं यार कि यार ये देखो ये अच्छी अच्छी कुछ अच्छे अच्छे नाम है, ये लग गए इसके ऊपर, ठीक है। सिंपल इसी तरह आपने इस सारा का फॉन्ट फैमिली पढ़ लेनी है कि आपको, आप किसी तरह के भी फॉन्ट इसको स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फॉन्ट की साइजिंग के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइजिंग हम क्या करते हैं कि आपका बेसिकली फॉन्ट के साइज, जो हमारा फॉन्ट है ना उसका साइज कैसे चेंज करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यूज के अंदर आता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट, देखिए आप टेक्स्ट करेंगे ना, टेक्स्ट डैश करेंगे तो देखिए आप, आपके पास यहाँ पे एक्सेल लार्ज मीन्स के, लार्ज हो गया एक्सेल, उससे भी 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, ऑब्वियसली एक्सेल आप जिस तरह आपके टी शर्ट्स के साइज होते हैं ये वही है सारे, ठीक है। एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको एलजी कर देता हूँ, एलजी करूंगा तो देखते हैं हमारा एलजी का फॉन्ट लग गया, ठीक है। और एलजी देखें लग गए, और ये हमारा एलजी देखें कितना फॉन्ट साइज ले रहा है, 1.12 रैम ले रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक्सेल कर देता हूँ, या इसको इसको मैं, ये देखिए आपके और इतनी ज्यादा इसको वो बता रहा है, 2 एक्सेल कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी है ना आई थिंक। ये देखिए और बड़ा हो गया, ठीक है। ये बेसिकली और ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम लेट सपोज हम चाहते हैं कि कोई प्री डिफाइन ना लगे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोई, अभी तो आपको 2 एक्सेल करेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कोई प्री डिफाइन इसके ऊपर साइज लग रहा होगा, जैसे कि 1.5 रैम। मैं चाहता हूँ अपनी मर्जी का देना चाहता हूँ, मैं इसको कहूंगा मैं अपनी मर्जी का देना चाहता हूँ, तो मैं इसको डैश के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा। मैं कहता हूँ मैं 3.5 या 3 रैम देना चाहता हूँ इसको। ये देखिए इसने ये भी पकड़ ली, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक आपके कोई स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप 3 रैम ही देना चाहते हैं तो ये आपको कुछ भी पकड़ लेगा, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ, मैं इसको रैम में ना दूँ, मैं इसको कहता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल पे चला गया, ठीक है। अगर आपने अपने कस्टमाइज करना है तो वो ये भी देता है, ठीक है। तो जहाँ ये है हमारी स्टाइलिंग वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हम और चीज देख लेते हैं, ये हमारी आप लोगों ने ये
टेलविंड, ठीक है, क्योंकि ये टेलविंड सीएसएस बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो आपने खुद भी इसको फिगर आउट करना है, ठीक है, खुद भी आपने इसको इसके साथ खेलना है, क्योंकि स्टाइलिंग की चीज़ें हैं, तो फुली आपको मज़ा भी आएगा करते हुए। कोई इसमें लॉजिकल चीज़ें नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, क्लासेस लेनी है, उठानी है, और आपने ये परेशान नहीं होना कि यार ये क्लासेस का नाम कौन याद रखेगा। बेसिक बेसिक क्लासेस का नाम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कोई मुश्किल क्लास है तो चैट जीपीटी जिंदाबाद, बस उसे देख लेना आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें आप, इसका जैसा मैंने आपको बता दिया कि यूज द, ये स्टैटिक का मतलब ये है कि अब जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डाल रहे थे ना, ये उससे डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारी ये बड़ी होती जा रही है, बेस लार्ज, ठीक है। यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं स्मूथिंग। स्मूथिंग को फिलहाल आप खुद फिगर आउट करना है, ये इतना यूज भी नहीं होता स्मूथिंग, बस आपका टेक्स्ट थोड़ा सा स्मूथ लगता है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर आपको पता है फॉन्ट अटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, नोट अटैलिक होता है, और ये सारी की सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अटैलिक करता हूँ, देखिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप इस इनवर्टेड जो मुझे प्रॉब्लम फेस होती है ना, छोटी छोटी, मैं आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ। आप देखें इन्वर्टेड कोमास के साथ ही रख के मैं अटैलिक लिख रहा हूँ ना, मुझे सजेशन नहीं मिल रही, नहीं मिल रही ना। आपको क्या करना ऐसे ये पड़ेगा, स्पेस देनी इसके पड़ेगी। लिए स्पेस देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए स्पेस दे के आपको अटैलिक लिखेंगे, उसको बाद, अब ये देखिए, अब मैं लिखूँ अटैलिक, अच्छा भाई, आइए देखें अटैलिक आ गया, ठीक है। ये अटैलिक, इस तरह आपको स्पेस दे के सजेशन मिलेगी। अदरवाइज आप इन्वर्टेड कोमास के साथ साथ लिख रहे होगे तो उसको ऐसा समझ आ रही है कि यार इन्वर्टेड कोमास आप ऑलरेडी इस पार्ट है स्ट्रिंग, तो इसलिए आपको नजर नहीं आएंगे। सिंपल जाता हूँ, ये देखिए आपका अटैलिक हो गया है। आप इधर से कोई और प्रॉपर्टीज निकालें, लाइक, सर अच्छा, बैकग्राउंड हो सकता है हाँ, बीजी। बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आपने ना सीक्वेंस वाइज चलना है, फॉन्ट का वेट हो गया। अब फॉन्ट वेट क्या होता है, जो आपका बोल्ड होता है ना फॉन्ट, वो बोल्ड, ये वो वाला वेट है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बोल्ड, यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट को इटैलिक भी कर दिया, मैं क्या करता हूँ फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए फॉन्ट बोल्ड भी हो गया, ठीक है, हमारा फॉन्ट बोल्ड हो गया। मैं इसको थोड़ा ओल्ड बोल्ड करना चाहूँ तो और कौन सी क्लास है, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड की क्लास है। इसको सिंपल आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फॉन्ट बोल्ड भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा। ये देखें एक्स्ट्रा हमारा बोल्ड हो चुका है। ये देखें एक्स्ट्रा बोल्ड में क्या उसकी वेट क्या लग गया, 800, इसको वेट लग गया, ठीक है। तो आई थिंक सो, नईम साहब इतना स्टार्टअप काफी है। जजाकुमुल्लाह ब्रदर, जजाकुमुल्लाह, आप तो छा गए हैं आज। जजाकल्ला जजाकल्ला। बस लोगों ने ये करना है कि इसको थोड़ा सा फिगर आउट करना है, खुद चीज़ें फॉन्ट की देखनी है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन हो गया, चलिए मैं टेक्स्ट अलाइन और कलरिंग वगैरह बता दूंगा। हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह होपफुली फ्लेक्स वगैरह पे शुरू करेंगे, जो हम फ्लेक्स कर रहे थे, और हम जो ग्रिड यूज करते हैं, फ्लेक्स यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम अ, सीखेंगे। और मैं भी आपके साथ टेलमेंट सीएसएस सीख भी रहा हूँ, और साथ साथ हम लाइव भी कोडिंग करेंगे, और आप लोगों से भी कुछ सीखेंगे, कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। इससे हम इंशाल्लाह चलेंगे। ब्रदर बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू सर वेरी हमसे तो मच। कम ही सीखेंगे, आप ही सिखाएंगे ज्यादा। चलिए, जजाकुम श्योर हसन श्योर खैर। श्योर श्योर श्योर।